गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में करते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 29 से आपको करवा देता हूँ। 28 हम लास्ट में ट्राई करेंगे, क्लास के एट द एंड ट्राई करेंगे। देखिए 29 मैंने लिखा है इन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें फिगर दे रखी है, यहाँ पर P जो है हमें सेंटर दे रखा है सर्कल का। और इस तरह की फिगर हमें दे रखी है। ये पॉइंट हमें x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है। अब देखिए गिवन तो आप खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको टू प्रूफ से करवा रहा हूँ। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल XPZ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल XZY प्लस एंगल YXZ। अब देखिए सबसे पहले देखिए XZY कौन सा एंगल है। XZY ये वाला एंगल है और YXZ ये एंगल है। क्लियर है। और एंगल XPZ ये वाला एंगल है। तो अब देखिए सबसे पहले आप इस वाले एंगल को पकड़िए। इसे हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे एंगल 4। अब देखिए YZ जो कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे तो एंगल 1 बन रहा है और सेंटर पर एंगल 4 बन रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे डिग्री मेजर थ्योरम, प्रूफ बाय डिग्री मेजर थ्योरम। यहाँ पर एंगल 4 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम। इसे हम डाल देंगे नंबर 1। अब देखिए सिमिलरली अब आप ले लीजिए XY में एक कॉर्ड दे रखी है, तो इससे सेंटर पर बनता है एंगल 3 और सर्कमफ्रेंस पर बनता है एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 3 जो होगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब देखिए 3 और 4 जोड़कर क्या हो जाएगा, XPZ। 3 और 4 जोड़कर हो गया XPZ। और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 जो है YXZ है और एंगल 2 जो है वो है एंगल XZY। क्लियर। और यही हमें प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमें डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करना है। सही। देखिए YZ जो कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट से सेंटर पर बनता है एंगल 4 और सर्कमफ्रेंस पर बनता है एंगल 1। तो 4 और 1 में हम क्या करेंगे, डिग्री मेजर थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर एंगल 4 जो है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा। अब देखिए XY यहाँ पर कॉर्ड दे रखी है, इससे सेंटर पर बन रहा है एंगल 3 और सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 3 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। बाद में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने कहा है टू इक्वल सर्कल्स, मतलब दो सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस जो है सेम है, इंटरसेक्ट इन टू डिफरेंट पॉइंट्स पी एंड क्यू। इन्होंने कहा दो सर्कल है, दोनों की रेडियस सेम है और वो दो अलग अलग पॉइंट्स पी और क्यू पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अ लाइन एल थ्रू पी इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए एंड बी। एक लाइन है एल, वो इस सर्कल को और इस सर्कल को किस किस पॉइंट पर काटती है, ए और बी पॉइंट पर काटती है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर होगा। ये जो ए क्यू कॉर्ड है ये बी क्यू कॉर्ड के बराबर होगी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए गिवन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों कि ए क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। अच्छा, और देखिए ये आपको सेंटर दे रखा है यहाँ पर, इसका सेंटर आप ओ मान लीजिए और इसका ओ डैश, और यहाँ पे कोई पॉइंट डी दे रखा है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी दे रखा है। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसे आप रहने दीजिए पॉइंट को, सही, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको दे रखा है। हम क्या करते हैं, पी और क्यू को ओ से ज्वाइन कर लेते हैं, पी और क्यू को ओ से ज्वाइन कर लेते हैं, क्यू से तो ऑलरेडी ज्वाइन है, और पी को ओ डैश से ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा चलो, अगर मान लीजिए इस पर सेंटर नहीं भी दे रखा, सही, मैं ये मान रहा हूं ये जो है ए क्यू और बी क्यू ये डायमीटर नहीं है, सही, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है कि डायमीटर है, तो मैं इसको नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो सेंटर है वो यहाँ मान लेता हूँ ओ है, और इसका जो सेंटर है वो मैं यहाँ मान लेता हूँ ओ डैश। क्लियर है? अब आप क्या करिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ओ को पी से और ओ को क्यू से। क्लियर है? और यहाँ पर बी को ओ डैश से और क्यू को ओ डैश से। क्लियर है? ये ऐसा करते हैं बच्चों, हम ज़्यादा इजी पड़ेगा, इससे ज्वाइन कर लीजिए आप और ये कॉर्ड खींच दीजिए, कॉमन कॉर्ड। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू। अब देखिए प्रूफ, हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। अब देखिए यहाँ पर ओ पी जो है वो किसके बराबर होगा, ओ डैश पी के। क्लियर है? इन्होंने कहा है टू इक्वल सर्कल्स, टू इक्वल सर्कल्स मतलब जिनका रेडियस सेम होता है, जिनका रेडियस सेम होता है। अब देखिए ओ क्यू जो है वो किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के बराबर है, और पी क्यू जो है पी क्यू के बराबर है, क्यों, कॉमन। और इसका रीजन क्या लिखोगे दोनों का, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स।
क्लियर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PO'QK बाय ट्रिपल S। क्लियर है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बाय CPCT। अब देखिए एंगल 1 का हाफ ये होगा एंगल 3 बाई डिग्री मेजर थ्योरम। देखिए PQ से सेंटर पर बन रहा है एंगल 1 और सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है एंगल 3, तो हम एंगल 1 को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल 3 और 2 को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल 4। सेम वही बाई डिग्री मेजर थ्योरम। तो देखिए हाफ से हाफ चला गया तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। अब देखिए इस ट्रायंगल में एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, तो इसलिए BQ किसके बराबर होगा, AQ के। डेट इम्प्लाइज BQ इज इक्वल टू AQ। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो BQ किसके बराबर आ गया, AQ की। क्लियर है। देखिए इक्वल सर्कल्स का मतलब जिनकी रेडियस सेम हो, इक्वल सर्कल्स मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में इन्होंने कहा प्रूव दैट लेंथ ऑफ द मीडियन joining the midpoint of the hypotenuse of a right triangle to the opposite vertex is 1/2 the length of the hypotenuse। सही है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। देखिए इस क्वेश्चन की दो स्टेटमेंट आ सकती है, तो पहले मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट समझा देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा हमें एक ये ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे AC का जो मिड पॉइंट है वो हमें दे रखा है D। अब हमें प्रूव करना है ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये A से C से और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है, दोबारा समझ लीजिए, हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये राइट एंगल है B पर। अब एंगल B की अपोजिट जो साइड होती है, सही, एंगल B के 90 डिग्री का, 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट दे रखा है D। अब हमें प्रूव करना है ये जो D पॉइंट है ये A से C से और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, एंड AD किसके बराबर दे रखा है, DC के। क्लियर है। और अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD DC और DB ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AD DC और DB ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड जो पार्ट है उसको बेस मानकर प्रूव कर रहा हूँ। क्लियर है। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों में प्रूफ आपको एक ही चीज करनी है, सही, बस लैंग्वेज अलग है। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझिए, इसमें मैंने कहा हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये राइट एंगल है B पर, B के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। अब वो कहते हैं हाइपोटेन्यूज का अगर आप मिड पॉइंट लेते हो तो वो
ए से, सी से और बी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है? तो हमें प्रूव करना है, दिया है AD इज इक्वल टू DC, प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DB। अब देखिए प्रूफ, इसमें हम लेंगे सबसे पहले एंगल ABC जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। सही है? और 90 डिग्री का एंगल किसमें बनता है हमेशा, सेमी सर्कल पर। सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, therefore points DA and C are concyclic points where AC is the diameter of the सर्कल। और यहाँ पर AC जो है वो डायमीटर है किसका, सर्कल का। क्लियर है? अब देखिए, सिंस ABC ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए, वेयर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सही? अच्छा, अब AC का मिड पॉइंट D है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है। सिंस D is the midpoint of AC, therefore D is the center of the circle। तो इसका मतलब D जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल दे रखा है, D इसका सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AD, DC और DB ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूफ तो आपको यही करना है, बस थोड़ा सा स्लाइटली जो है अलग तरीके से आपको लिखना है। देखिए इसमें मैंने कहा प्रूव दैट लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। देखिए इसमें मैंने कहा हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल है बी पर। अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है उससे इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर कर एक क्या बनाते हैं, मीडियन बनाते हैं। क्लियर है? तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो मीडियन होगा DB इसकी लेंथ हाफ होगी किसके, हाइपोटेन्यूज के। क्लियर है? तो वहां पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, DB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये लिख कर आना है अगर पहला पार्ट हो तो। क्लियर है? इसमें मैंने प्रूव दैट लेंथ ऑफ द मीडियन joining the midpoint of the hypotenuse of the right triangle to the opposite vertex is 1/2 the length of the hypotenuse। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये जो DB होगा ये 1/2 टाइम्स होगा किसका, AC का। क्लियर है? अच्छा इसके बाद यहाँ तक तो एज इट इज लिख दोगे। अब हमने लिख दिया AD, DC और DB आपस में इक्वल है, तो डेट इम्प्लाइज DB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्लियर? भाई DB जो है वो हाफ ऑफ AC के बराबर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ये लिख कर आना है और यहाँ पर एक लाइन फालतू लिख कर आनी है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने कहा है ADE इज अ ट्रायंगल। हमें जो है एक ट्रायंगल दे रखा है ADE। सही, इसमें लगा AD इज अ ट्रायंगल इन विच AE इज इक्वल टू DE। यहाँ पर AE और DE जो है आपस में इक्वल दे रखे हैं। अब वो कहते हैं आगे BC इज ड्रॉन पैरेलल टू AD। हमने यहाँ पर AD के पैरेलल एक लाइन खींच ली है। BC इज ड्रॉन पैरेलल टू AD, ये इसके पैरेलल खींच लिया हमने। और हमें दिया गया है DE जो है वो किसके बराबर है, AE के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? हमें प्रूव करना है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ABCD क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ये क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। तो गिवन तो बच्चों आप लिख लीजिएगा, टू प्रूफ मैं करवा रहा हूँ, टू प्रूफ से करवा देता हूँ मैं। सही, टू प्रूफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप या तो ये प्रूव कर दीजिए इसका और इसका एंगल का सम 180 डिग्री होगा, या इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। कोई एक पेयर आप प्रूव कर दीजिए तो अपने आप ही जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले इन्होंने कहा है AE जो है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। क्यों, गिवन है। तो इसीलिए एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। सही, या आप एंगल 2 और एंगल 5 को ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम 5 बना लेंगे। अच्छा 3 कहीं लिया है, 3 नहीं लिया ना, तो यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ। सही, या तो आप एंगल 2 को 3 के बराबर लिख दो या 1 को 4 के बराबर लिख दो, आपकी मर्जी है। सही, कोई एक ही चीज आप करोगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस BC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के, देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसे ले लीजिए फर्स्ट, इसे ले लीजिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। तो यहाँ पर एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। क्लियर बच्चों? अब देखिए एंगल 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो डेट इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ आ गया 3 + 2 का सम 180 डिग्री। 3 और 2 का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और ये है कैसे, अपोजिट एंगल्स है। सिंस these are opposite angles, therefore quadrilateral ABCD is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए एबीसीडी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मैंने लिखा है इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। इसमें मैंने लिखा है अगर दो साइड्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है रिमेनिंग दो साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देखिए इसमें मैंने लिखा है मान लीजिए आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसका नाम हमने ले लिया ABCD। अब वो कहते हैं इसके जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो तो आप पैरेलल ले लीजिए, बाकी दूसरा पेयर जो है वो हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। एक पेयर जो अपोजिट साइड का अगर पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है दूसरा पेयर जो होगा अपोजिट साइड का वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, और इसके डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB जो है पैरेलल है DC के। यहाँ पर AB और DC क्या है, आपस में पैरेलल है। 2 अब हमें प्रूव क्या करना है, एक पेयर अगर पैरेलल है तो दूसरा पेयर जो होगा अपोजिट साइड का वो क्या होगा, इक्वल होगा, और डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। AC = BD। क्लियर है? अच्छा अभी मैं AC और BD नहीं बना रहा हूँ, AC बना रहा हूँ यहाँ पे, BD अभी नहीं बना रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सेंटर है, तो सेंटर मैंने ले लिया O, तो O से मैंने A और D को ज्वाइन कर दिया और O से B और C को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए प्रूफ, यहाँ पे मैंने कहा है AB जो है वो किसके पैरेलल दे रखा है, DC के। AB किसके पैरेलल है, DC के, तो इसीलिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज alternate interior angles are equal। क्लियर है? इसे मैंने 1 ले लिया, इसे 2। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए अब हम लगाते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। सही, देखिए AD से सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है एंगल 2 और सेंटर पर बन रहा है एंगल 3, तो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, हाफ ऑफ एंगल 3 बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब नेक्स्ट BC से सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है एंगल 1 और इस पर सेंटर पर बन रहा है एंगल 4, तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल 4, रीजन बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा तो एंगल 4 किसके बराबर आ गया, 3। क्लियर है? अब देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे।
AOD और BOC को। या फिर आपको अगर एक थ्योरम याद हो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं किसी भी सर्कल की तो वो सेंटर पर सेम एंगल बनाती हैं। अब उसका कन्वर्स ले लीजिए, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पर सेम एंगल बना रही हैं तो देखिए यहाँ पर कॉर्ड AD और BC सेंटर पर सेम एंगल बना रही हैं, तो इसका मतलब इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। डेट इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC। सही, रीजन लिख लेना, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन chords are equal, length of chords are equal। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं जो है डायगोनल्स की लेंथ भी क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो उसके लिए दोबारा बनाते हैं इस फिगर को। हमें करना है कि DB और AC की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। DB और AC की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए एक तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, क्लियर, ADC, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। तो अब इसमें देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। दोनों DC पर बन रहे हैं ना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, और ये इसके बराबर है। ये हम प्रूव कर ही चुके हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक एंगल और ढूंढ लीजिए। तो उसके लिए देखिए एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, दोनों AP पर है। सही, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सॉरी हमें ये पूरा एंगल करना पड़ेगा बच्चों। सही, हमें ये ट्रायंगल करना है ना कॉम्पोनेंट ADC और BCD, तभी तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अच्छा, इसके लिए बच्चों आप इस पॉइंट को T मान लीजिए। सही, तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो CPCT से क्या आएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ATD एंड ट्रायंगल BTC। यहाँ पर देखिए एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। AD जो है वो किसके बराबर है, BC के। AD किसके बराबर है, BC के। क्यों? प्रूव्ड हो। और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ATD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BTC। क्लियर है? तो अपने आप ही AT किसके बराबर आ गया, BT के, और DT किसके बराबर आ गया, TC के। क्लियर है? तो मैं
मैं यहाँ टी सी लिख देता हूँ और यहाँ पर डी टी, यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। ए टी प्लस टी सी किसके बराबर आ गया, बी टी प्लस डी टी के। तो अब देखिए ए टी प्लस टी सी हो गया ए सी और बी टी प्लस डी टी क्या आ गया, डी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा इन फिगर ए बी ई इज ए ट्राइंगल। यहाँ पर हमें ए बी ई एक ट्राइंगल दे रखा है। ए बी ई इज ए ट्राइंगल इन विच ए ई जो है वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। सही। नेक्स्ट वो कहते हैं अ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। एक सर्कल जो है वो ए और बी से पास होता है, वो ए ई को तो इंटरसेक्ट करता है डी पर और बी ई को इंटरसेक्ट करता है सी पर। क्लियर है। तो ये दे रखा है डी और ये दे रखा है सी। अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है। डी सी जो है ए बी के पैरेलल है। देखिए गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी ई इन विच ए ई इज इक्वल टू बी ई। आगे एंड a circle through points A and B intersect BE at C and AE at D. टू हमें प्रूव करना है DC जो है वो पैरेलल होगा AB। हमें प्रूव करना है DC जो है पैरेलल होगा AB। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो इसलिए ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही। तो प्रूफ देखिए सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए ई जो है इन ट्राइंगल ए ई बी, यहाँ पर ए ई किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। क्यों, गिवन है। देयरफॉर एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। रीजन बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे ले लीजिए 1, इसे ले लीजिए 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे 2 की जगह 3 रख दीजिए, तो एंगल 1 + 3 कितना आ गया, 180 डिग्री। अब देखिए सिंस दीज आर इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और 3 क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री है, तो अपने आप ही DC और AB आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सिंस these are since angle 1 and angle 3 are interior angles on the same side, therefore
इसके ए। सही। अगर एक तरफ के इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है तो उस केस में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।